होते हैं क्योंकि इस बीजेपी गवर्नमेंट में जब से आई है ये गवर्नमेंट तब से लगातार केवल और केवल आश्वासन मिलता रहा। हम लोगों ने ठाना है और बाबा जी को हटाना है, क्योंकि एक योगी व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं थी कि उनके पास समय है, जो कर देंगे वो अच्छा ही होगा, वरना बहुत बुरा होगा। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आने वाले समय में वो जान जाएंगे हम लोग क्या चाहते हैं। दम है कितना दमन में तेरे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, योगी जी करो तैयारी। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद है। जैसे बात करें अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव की, तो चुनाव में जो है महारैलियां तो हो ही रही हैं लगातार और रैलियों का जनसैलाब है। वहीं अगर इको गार्डन की बात करें तो इको गार्डन में भी लगातार एक के बाद एक, चाहे वो 97,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हो, चाहे दरोगा के को लेकर के मामले हो, और अब एक नया मोड़ आ गया है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की ओर से भी यहाँ पर 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लोग कई दिनों से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चलेंगे, इन लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार इन लोगों की मांग क्या है, क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और आखिरकार प्रशासन की ओर से कई दिनों के बाद धरना प्रदर्शन करने के बावजूद प्रशासन की ओर से क्या कोई इन लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आया है या नहीं। कई दिनों के धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से ना ही इन लोगों से कोई मिलने आया है और ना ही अधिकारी लोग यहाँ पर देखने आए हैं कि इतने दिनों की इतनी भीषण ठंडी हो रही है, उसके बावजूद भी लोग दिन हो या रात हो लगातार प्रदर्शन करने के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिका भी हैं, तो हम इन लोगों से बात करेंगे। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि सबको दिखाएं कि किस तरीके से इतनी ठंडी में भी ये लोग बैठी हुई, और जानेंगे कि आखिरकार कितने दिनों से ये लोग बैठी हुई और प्रशासन से आखिरकार इन लोगों की मांग क्या है। मैम, ये बताइए कि आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर बैठी हैं और आप लोगों की क्या मांग है ऐसी जो आप लोग यहाँ पर दिन और रात धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। यहाँ 27 दिसंबर से हम लोग क्रमिक अनशन पर हैं। इससे पहले 2 दिसंबर से हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। 13 दिन जनपदों में चला, जिला मुख्यालयों पर भारी संख्या में धरना प्रदर्शन चला। उसके बाद जब सरकार का किसी तरफ का कोई ऐसा सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आया तो 15 तारीख से हमारा पूरा संगठन की जितनी भी महिलाएं हैं वो लखनऊ पहुंच करके यहाँ प्रदेश मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। और उस धरना प्रदर्शन के दौरान 17 दिसंबर को माननीय मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी के अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई और हम लोग को भी उसमें बुलाया गया। बैठक में ये कहा गया, मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों की मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा, और उनकी बहुत सारी जो भी हमारी समस्याएं सब पर सुनते उन्होंने उसमें अपनी सहमति जताई। तो कुल मिलाकर के वार्ता सकारात्मक हम लोगों को लगी और उनके सम्मान में हम सभी लोग वापस चले गए अपने जनपदों में। लेकिन हम लोगों ने ये समय दिया था कि अगर एक हफ्ते के भीतर हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि इस बीजेपी गवर्नमेंट में जब से आई है ये गवर्नमेंट तब से लगातार केवल और केवल आश्वासन मिलता रहा, इसलिए हम लोगों को विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, हम लोग का धैर्य टूट चुका है। तो हम लोग विगत जो वार्ता हुई है उस वार्ता के तहत हम लोगों ने कह दिया था कि अगर एक हफ्ते के भीतर हम लोगों के डिमांड पूरे नहीं होते तो फिर हम लोग लखनऊ के लिए कूच करेंगे, और नहीं पूरा हुआ तो हम लोग 27 तारीख से यहाँ लगातार क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता सिंह जी जो लगातार यहाँ बैठी हुई हैं और जनपदों से बहनें आ रही हैं, वो 1-2 दिन रहती हैं फिर चली जाती हैं, फिर दूसरे जनपदों से आती हैं। तो ये क्रमिक अनशन हमारा लगातार जारी है। आप इतने लोग हैं और इतने लोग आप अलग अलग क्षेत्र से आई हुए हैं, अलग अलग जनपद से। मैम, आप कहाँ से आई हैं। मैं गोरखपुर जनपद से हूँ। गोरखपुर जनपद से। अरे, योगी जी के गढ़ से आप आई हैं। जी हाँ, योगी जी के फिर भी इतनी शिकायतें हैं आपको। जी हाँ, क्योंकि अपनों से शिकायत अपने ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अपनों की कमियां क्या हैं। मैं वहीं से हूँ और जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद के रूप में थे, तो उस समय भी सपा सरकार के समय में हम लोगों का अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा था। तब समर्थन में योगी जी मंच पर आए और वो बोले कि अगर हमारी सरकार बनती है, आप लोग सहयोग करती हैं, वोट करती हैं, तो हमारी सरकार बनने पर 120 दिन के भीतर आप लोगों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। तो हम लोगों ने सपोर्ट किया, चूँकि हमारे जनपद से थे, हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, प्रयास किया, उनकी सरकार बनी। लेकिन वो 120 दिन का समय इन 5 सालों में उनका पूरा नहीं हुआ।
मैम, अगर आप लोगों की ये मांग अगर नहीं पूरा होगी तो क्या प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, फिर मुख्यमंत्री का चुनाव आने वाला है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, तो क्या इसका असर जो है चुनाव में भी पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, निसंकोच पड़ेगा। इसलिए कि जब ये इतने झूठे बोल रहे हैं तो फिर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं। अभी ये विगत इनका 5 साल गुजरा है, धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ लगातार चल रहा है। और अभी ये घोषणा की जा रहा है, कहीं भी मंच पे जाते हैं बस इनको बोल देना रहता है कि मानदेय बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं ऐसी घोषणा करने वाला हूँ। तो सिर्फ इससे वाला हूँ से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए, क्योंकि हम जी रहे, हम काम कर रहे हैं, तो हमें पारिश्रमिक तो चाहिए ना। जब हम लोग को पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि आक्रोश दिखेगा भी। इस बार योगी जी को आप लोग दिखा देंगे कि आखिर क्या है, हमारा जो पूर्ण बहुमत है, हम जितनी वोटों से आपको जिताते भी उस हिसाब से गिरा भी देंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगी? जी, वही जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, जी, हम लोगों ने ठाना है और बाबा जी को हटाना है, क्योंकि एक योगी व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं थी कि वो झूठ बोले। लेकिन अगर वो एक योगी हो के झूठ बोल सकते हैं तो हम तो आम जनता है, पीड़ित है, भूखे हैं, तो हमारा झूठ बोलना लाजमी है। और 2022 के चुनाव में हम उनके किए हुए कर्मों की जो सज़ा कहते हैं तो हम वोट के माध्यम से करेंगे, क्योंकि हमारी बहनें ही BLO का काम करती हैं। उनके द्वारा चलाई जा रही हर योजनाओं का क्रियान्वयन हमारी आंगनबाड़ी बहनें ज़मीनी स्तर पर करती हैं। कोई आंकड़ा हो, कोई डाटा हो, आंगनवाड़ियाँ देती हैं। अभी तत्काल में मुझे सूचना मिली कि वीडियो की धमक देके एक इंसान गांव में गया और एक आंगनवाड़ी को काफ़ी धमकी भरे लहजों में कहा कि मकान गणना करनी है, आप कर दीजिए, नहीं तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। वीडियो से कह के मैं तुम्हारी सेवा समाप्त करवा दूंगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि क्या आंगनवाड़ियों का कोई अस्तित्व है कि नहीं, उनकी कोई नियमावली है कि नहीं, उनको आपने किस कैटेगरी में रखा है, कि क्या उनका कोई मुखिया नहीं है? मतलब हमारे विभागीय अधिकारी को नहीं पता, कोई दूसरा रोड छाप व्यक्ति जाके आंगनवाड़ी को धमका के चला रहा है। ये केवल इस सरकार में हो रहा है। हाँ, जो 1975 की योजना है, हमारी बहुत सी पुरानी बहनें जो रिटायर्ड हो गई, इतना उन्होंने धोखा नहीं खाया था जितना इस सरकार में हमारी आंगनबाड़ी बहनें धोखा खा चुकी हैं। इस सरकार पर से हम लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब हम लोग ये ठान के बैठे हैं कि हम लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। बिना लिखित आश्वासन के, बिना शासनादेश लिए हम लोग यहाँ से हिल नहीं सकते। कितना भी मौसम ख़राब हो जाए, लेकिन हम अपनी डिमांड लेके ही जाएंगे। बहुत पीड़ित हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू। देखिए, ये लोग भी दिन और रात यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं। कई जनपदों से यहाँ पर अपना घर, परिवार, बच्चे सब कुछ छोड़ करके आई हुई हैं और बैठी हुई हैं। बस मुख्यमंत्री जी से एक ही शिकायत है कि अगर इन लोगों की मांग नहीं पूरी की जा सकती है, अब की बार अगर नहीं पूरी की गई तो इन लोगों का जो गुस्सा है ये और भी आक्रोशित होगा। हम और भी बहनों से थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोगों की मैम, आप लोग क्या कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री योगी जी से, क्या कहना चाहती हैं? मुख्यमंत्री योगी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि अभी उनके पास समय है, जो कर देंगे वो अच्छा ही होगा, वरना बहुत बुरा होगा। जी, आप लोग क्या कहना चाहती हैं? योगी जी जो हम लोग मांग है, योगी जी सुन लें। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आने वाले समय में वो जान जाएंगे हम लोग क्या चाहते हैं। जी, एक बार आप लोगों का जो नारा हो एक बार लगा दीजिए जरा आप लोग। आवाज दो, आंगनवाड़ी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अगड़ाई है, अभी तो ये अगड़ाई है, हर जोर जुल्म के टक्कर में योगी ने ललकारा है। योगी तेरे शासन में, योगी तेरे शासन में लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में तानाशाही। हमारा अनशन जारी रहेगा, हमारा अनशन जब तक मांग न पूरी होगी, जब तक मांग न पूरी होगी। अरे ये कैसा राम राज्य है जहाँ कौशल्या नाराज है, ये कैसा राम राज्य है, कैसा राम राज्य है। अरे
अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ये जवाब दे कि राम राज्य की कल्पना करने वाली सरकार ये बता दे कि जो माताएं बैठी हैं किसी कौशल्या से कम नहीं हैं और कौशल्या माता नाराज हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मांगे पूरी नहीं हुई तो, मांगे पूरी नहीं हुई तो, अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, योगी जी करो तैयारी, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। देखिए इन लोग भी अभी भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द सुन ले कि इन लोगों की कि अपना घर और परिवार ये लोग छोड़कर आंगनबाड़ी की कर्मचारी सहायिका जितने भी हैं यहाँ पर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रही हैं और योगी जी को कहीं ना कहीं ललकार भी रही हैं कि अगर अब की बार अगर इनकी मांग नहीं पूरी हुई तो ये जो महिलाएँ हैं ये अपना जो रौद्र रूप है वो दिखाएंगी 2022 में चुनाव जो आने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना